हेलो एवरीवन, आज की क्लास में हम लोग आइडियल एंड नॉन आइडियल सोल्यूशन पर डिस्कशन करेंगे और उसको सीखेंगे एक इजली कॉन्सेप्ट से। आइडियल और नॉन आइडियल सोल्यूशन के लिए आइडियल सोल्यूशन उस सोल्यूशन को बोलते हैं जिस सोल्यूशन में सॉल्यूट, सॉल्वेंट और सोल्यूशन तीन कंपोनेंट के रिस्पेक्ट में देखेंगे। अगर चलो मान लेते हैं कि हमारा जो सॉल्यूट है वो क्या है, ए है, और जो हमारा सॉल्वेंट है वो क्या है, बी है। तो बताओ, अगर दोनों को मिक्स कर देंगे तो सॉल्यूशन मिलेगा। तो सॉल्यूशन में क्या मिल जाएगा हमें, ए एंड बी मिलेगा, ए एंड बी मिलेगा। तो यहाँ पे ये सिचुएशन आपको ये बतानी है कि आइडियल के लिए ये होता है कि जब सॉल्यूट मीन्स यहाँ पर लिखा गया, इस पॉइंट को आप ध्यान दें, ए एंड बी का जो अट्रैक्शन होता है वह इक्वल किसके हो जाता है, ए बी इंट्रैक्शन से। मीन्स सॉल्यूट का जो इंट्रैक्शन होता है, जो सॉल्यूट और सॉल्यूट के बीच अपना इंट्रैक्शन होता है, सॉल्वेंट का अपना खुद का सॉल्वेंट के साथ जो अट्रैक्शन होता है, जब उन दोनों को मिला देने पर सॉल्यूशन मिलता है, उसका जो अट्रैक्शन होता है वो क्या हो जाए, इक्वल हो जाए। मतलब सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट का अट्रैक्शन इक्वल किसको हो जाए, सॉल्यूशन को। तो ऐसे सिचुएशन में क्या मिलता है, ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्या मिलता है, आइडियल सॉल्यूशन। नाउ नेक्स्ट पॉइंट आप ध्यान दें, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है कि आइडियल सॉल्यूशन उस सॉल्यूशन को बोलेंगे जो ऑल टेम्परेचर पर किसको फॉलो कर रहा हो, ऑल कंडीशन किसको फॉलो कर रहा हो, राउल्ट्स लॉ को। किसको फॉलो कर रहा हो, राउल्ट्स लॉ को। तो राउल्ट्स लॉ को फॉलो कर रहा हो तो उसको हम क्या नाम देंगे, आइडियल सॉल्यूशन। ये राउल्ट्स लॉ को फॉलो कर रहा हो तो उसे आइडियल सॉल्यूशन बोलते हैं। ये दो पॉइंट हुआ। पॉइंट नंबर थर्ड के लिए अगर हम बात करें, थर्ड एक वर्ड आता है डेल्टा एच मिक्सिंग। अगर डेल्टा एच मिक्सिंग यहाँ पर जो लिखा गया है आप खुद देख पा रहे होंगे कि ये जो डेल्टा एच मिक्सिंग आपको दिख रहा हो वो क्या हो, जीरो हो। मतलब एंथैल्पी चेंज क्या हो, जीरो हो। एंथैल्पी ऑफ मिक्सिंग क्या हो, जीरो हो। ये आपके दिमाग होना चाहिए, दैट इज डेल्टा एच मिक्सिंग जीरो हो। नाउ नेक्स्ट पॉइंट क्या होता है कि जो वॉल्यूम चेंज हो, क्या हो, वॉल्यूम चेंज हो, वो भी क्या हो, जीरो हो। किसका जीरो हो, सॉल्यूशन में जो वॉल्यूम चेंज हो रहा है, सॉल्यूट और सॉल्वेंट में जो सॉल्यूशन मिल रहा है उसके वॉल्यूम में कोई चेंजेस ना हो, जो वॉल्यूम पहले था इनिशियल एंड फाइनल वॉल्यूम क्या हो, इक्वल हो। ऐसे सिचुएशन में क्या होता है, आइडियल होता है। नाउ थर्ड पॉइंट के लिए अगर हम बात करेंगे, एक वर्ड लिखा गया है एंट्रोपी चेंज। जो एंट्रोपी चेंज होती है वो नॉट इक्वल टू जीरो होती है। ध्यान से इस पॉइंट को क्लियर करें, एंट्रोपी चेंज डेल्टा एस, एंट्रोपी चेंज नॉट इक्वल टू जीरो होती है। लेकिन ये आप क्लियर करें कि एंट्रोपी का मतलब होता है रैंडमनेस। रैंडमनेस जितना ज़्यादा होगा एंट्रोपी उतनी ज़्यादा होगी। तो आपको यहाँ पे क्लियर करना होगा कि मैं आपको बता चाहूँगा एंट्रोपी जो नॉट इक्वल टू जीरो होता है, लेकिन यहाँ पे क्लियर करें कि यह वैल्यू कितनी होती है, एंट्रोपी चेंज की वैल्यू जो होती है मोर देन जीरो होती है। नाउ नेक्स्ट सिचुएशन एक आता है चेंज गेस्ट एनर्जी। चेंज गेस्ट एनर्जी भी क्या होती है, नॉट इक्वल टू जीरो होती है, और ये वैल्यू डेल्टा जी जो होती है वो लेस देन जीरो होती है। ये जो दोनों वैल्यू हैं ये ध्यान दें, ये आपके एग्जाम में कभी कभी ये वैल्यू पूछी जाती हैं, लेकिन ये दोनों वैल्यू सेम होती हैं आइडियल और नॉन आइडियल के लिए। लेकिन सबसे फेवरेट जो स्टेटमेंट होता है वह यही होता है, राउल्ट्स लॉ को फॉलो करती हैं, एंथैल्पी चेंज मिक्सिंग जीरो होती है, वॉल्यूम चेंज क्या होता है, मिक्सचर का जीरो होता है, ए बी अट्रैक्शन क्या होता है, इक्वल होता है ए बी अट्रैक्शन से। अब ये हम नाउ नेक्स्ट प्रश्न करेंगे, किसके एग्जाम्पल के लिए आएंगे। एग्जाम्पल जानने का सबसे सिंपल तरीका होता है कि जो मिक्सिंग हो रही है वो दो मॉलिक्यूल्स में, उनकी पोलैरिटी लगभग क्या हो, नियरली सेम हो, और उनकी जो साइज जो नियरली सेम हो। मैं आपको एग्जाम्पल बता रहा हूँ, बेंजीन और टॉल्यूइन। किसकी बात कर रहा हूँ, बेंजीन और टॉल्यूइन। बेंजीन और टॉल्यूइन क्या होते हैं, ये किसके आइडियल के मिक्सचर हैं। हेक्सेन और हेप्टेन, हेक्सेन और हेप्टेन को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, एन हेक्सेन प्लस एन हेप्टेन। आप खुद देख सकते हैं इनकी साइज में विशेष फर्क नहीं होता, ये 6 कार्बन है, ये क्या है, 7 कार्बन है। नाउ नेक्स्ट आपका एथिल क्लोराइड और एथिल ब्रोमाइड। आप ये खुद समझ पा रहे हैं, एथिल दोनों में लगा हुआ है, साइज में लगभग बराबर है, एथिल क्लोराइड और एथिल ब्रोमाइड। आप और एग्जाम्पल देख सकते हैं, क्लोरोबेंजीन और ब्रोमोबेंजीन। ये एग्जाम्पल किसके होते हैं, आइडियल सोल्यूशन के। नाउ नेक्स्ट आप क्लियर करें नॉन आइडियल सोल्यूशन। नॉन आइडियल सोल्यूशन के सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये समझ लीजिएगा कि ये राउल्ट्स लॉ को फॉलो नहीं करता।
और इसमें क्या होता है कि जो सॉल्यूट सॉल्यूट ए का इंटरेक्शन होता है, जो ए का इंटरेक्शन और बी का इंटरेक्शन होता है, वो क्या होता है आप खुद से देख सकते हैं। ये दोनों का जो इंटरेक्शन होता है वो नॉट इक्वल टू क्या होता है, सॉल्यूशन के इंटरेक्शन, दैट इज ए एंड बी इंटरेक्शन नॉट इक्वल टू ए बी इंटरेक्शन। ये आप खुद देख पा रहे हैं। इसमें डेल्टा एच मिक्सिंग नॉट इक्वल टू जीरो, डेल्टा भी मिक्सिंग नॉट इक्वल टू जीरो। मतलब इसमें जो एंथैल्पी चेंज की वैल्यू होती है वो इक्वल नहीं होती, वो पॉजिटिव हो सकती है और निगेटिव हो सकती है। और यहाँ पे क्या होती है, डेल्टा भी की वैल्यू भी क्या होती है, पॉजिटिव या निगेटिव से जीरो नहीं हो सकती। और आप खुद समझ सकते हैं कि जब ये डेल्टा एच की वैल्यू पॉजिटिव होती है तो ये पॉजिटिव डेविएशन को शो करता है, और जब डेल्टा एच की वैल्यू निगेटिव होती है तो किसको शो करता है, निगेटिव डेविएशन को शो करता है। सिमिलरली डेल्टा भी की वैल्यू अगर पॉजिटिव होती है तो पॉजिटिव डेविएशन शो करता है, और डेल्टा भी की वैल्यू अगर निगेटिव होती है तो किसको शो करता है, निगेटिव डेविएशन शो करता है। मींस नॉन आइडियल सॉल्यूशन टू टाइप होता है, पॉजिटिव डेविएशन एंड निगेटिव डेविएशन। आप खुद समझिएगा, एक सिंपली वर्ड में आपको बताना चाहूंगा कि पॉजिटिव निगेटिव डेविएशन की तरफ हम चलेंगे। अब पॉजिटिव नेगेटिव को लेकर हम प्रश्न करेंगे, सब सिंपल वर्ड में समझ लीजिए। अगर मान लीजिए दो कंपोनेंट हैं, अगर दो कंपोनेंट में अट्रैक्शन, मान लो अगर ये अट्रैक्शन, ये खुद समझ सकते हैं आप, अगर ये अट्रैक्शन क्या होगा, अगर ये कंपोनेंट ए कंपोनेंट में और ये कंपोनेंट ये एक दूसरे को खींच रहे हैं, अगर ये खींचेगा, चलो मान लो ये खींच रहा है, इमेजिन करो ये अट्रैक्शन, ये कौन था, ए था, ये ए था, ये क्या था, बी भी था। अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि ये अट्रैक्शन और यहाँ पे क्या है, ए बी का अट्रैक्शन है, कौन ज्यादा इफेक्ट हो रहा है। अगर मैं कह दूं कि ए और बी से ज्यादा इफेक्टिव कौन हो रहा है, ए बी अट्रैक्शन हो रहा है, तो आप खुद समझ सकते हैं कि ये मॉलिक्यूल जो दूर जा रहे थे पास हो जाएंगे, और जब पास होंगे तो आप खुद समझ सकते हैं कि इस सिचुएशन में क्या हो जाएंगे, ये जो वैल्यू इतनी दूर थी एक दूसरे के पास आ जाएंगे, और जब पास आ जाएंगे तो इनका वैल्यू घट जाएगा कि नहीं, इनका वैल्यू फाइनल वैल्यू घट जाएगा कि नहीं, बताओ। इनका जो फाइनल वैल्यू जो घटेगा इसका मतलब आप खुद समझ सकते हैं डिक्रीज कर जाएगा, तो किस में चला जाएगा, नॉन आइडियल में। किस में चला जाएगा, नॉन आइडियल। सिमिलरली क्या होता है कि अगर यहाँ पे कुछ स्टेटमेंट लिखा गया है ए एंड बी अट्रैक्शन, अगर क्या हो रहा है, लेस देन हो रहा है, किससे बताओ, ए बी अट्रैक्शन हो रहा है, तो ऐसे सिचुएशन में वैल्यूम चेंज क्या होगा, निगेटिव होगा, और एंथैल्पी चेंज भी क्या होगी, निगेटिव होगी। वो किसको शो करेगा, नेगेटिव नॉन आइडियल सॉल्यूशन को शो करेगा। अगर यही सिचुएशन क्या हो रही है, ए और बी अट्रैक्शन मोर देन ए बी, मतलब हमारे कहने का मतलब होता है कि अगर ये दोनों एक दूसरे का जो इनका जो अट्रैक्शन होता है और ये ए बी अट्रैक्शन, इनका अट्रैक्शन और इनका अट्रैक्शन क्या हो, ज़्यादा इफेक्टिव होगा, इसके अपोजिट हो जाएगा, घटने के बड़े क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो यहाँ पे डेल्टा एस की वैल्यू एंथैल्पी चेंज वैल्यू पॉजिटिव होती है और वैल्यूम चेंज वैल्यू पॉजिटिव होती है। लेकिन सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट रोल ये होता है कि हम एग्जाम्पल से कैसे डिसाइड करेंगे कौन सा पॉजिटिव होता है कौन सा निगेटिव। तो मैं आपको एक फार्मूला दूंगा, उस फार्मूले का आप यूज़ करेंगे तो आप बता सकते हैं कौन सा मॉलिक्यूल का मिक्सचर पॉजिटिव होगा कौन सा निगेटिव होगा। अगर मान लीजिए सपोज करिएगा कि अगर मॉलिक्यूल्स के मिक्सचर्स में, अगर मिक्सचर्स में अगर आप बात करें, अगर उस मिक्सचर्स में एक मॉलिक्यूल एल्कोहल हो, क्या हो, एल्कोहल हो, अगर एक एल्कोहल हो रहा है मिक्सचर्स में, अगर एल्कोहल है और दूसरी सिचुएशन क्या हो रही है, कार्बन टेट्राक्लोराइड है, और तीसरी कंडीशन क्या है, कार्बन डाइसल्फाइड। अगर एक कंपोनेंट कंपल्सरी ये कंपोनेंट किसी के साथ हैं तो वह मोस्टली क्या होंगे, पॉजिटिव आइडियल सॉल्यूशन को शो करेंगे। पॉजिटिव आप सोच सकते हैं, पॉजिटिव नॉन आइडियल सॉल्यूशन को शो करेंगे। क्या क्या हो, एक एल्कोहल हो, कार्बन टेट्राक्लोराइड हो, कार्बन डाइसल्फाइड हो। मीन्स यहां पर अगर हम प्रश्न करें, यहां पर आप खुद देख सकते हैं साइक्लोहेक्सेन इथेनॉल, इसमें एक एल्कोहल है कि नहीं। दूसरा एग्जांपल हम करें इथेनॉल एंड वाटर, बताओ इथेनॉल भी क्या एल्कोहल है। इथेनॉल एंड बेंजीन, बताओ मिल रहा है कि नहीं। कार्बन टेट्राक्लोराइड एंड बेंजीन मिल रहा है कि नहीं। अगर हम एक एग्जांपल और करें, कार्बन डाइसल्फाइड और प्लस में आपसे कर दूं एसीटोन CH3COO CH3, तो बताओ यहाँ पर भी क्या है, कार्बन डाइसल्फाइड है। तो किसको, ये आप ये तीन राम बॉन्ड याद करें, ये आपके लिए राम बॉन्ड काम करेगा। अगर मिक्सचर्स में एक एटलीस्ट एल्कोहल हो या कार्बन टेट्राक्लोराइड हो या कार्बन डाइसल्फाइड हो तो पॉजिटिव नॉन आइडियल को शो करेगा। नाउ नेक्स्ट हम आते हैं कि नेगेटिव नॉन आइडियल सॉल्यूशन में क्या होता है, एटलीस्ट वन क्या हो, एसिड हो, एक क्या हो, एसिड हो। या तो पहला चीज क्या हो, एटलीस्ट वन क्या हो, एसिड हो, या तो उसमें क्या हो रहा है, एसिड प्लस बेस का मिक्सचर हो, एसिड प्लस क्या हो, बेस का मिक्सचर हो। तो ये दो बात हो गई। तीसरी बात आप ये ध्यान दें कि क्लोरोफॉर्म हो, क्या हो,
क्लोरोफॉर्म CaCl3 हो और जिसके साथ क्या मिला हो, एक ऐसा कंपाउंड मिला हो जिसके पास क्या हो, एक हेटेरोएटम हो। कौन कौन हेटेरोएटम हो? ऑक्सीजन हो, नाइट्रोजन हो, ऐसे कुछ एटम्स हो। तो उन ग्रुप मिक्सचर को हम किस में पढ़ेंगे? नेगेटिव। जैसे इमेजिन करो, अगर मान लो एसिड बेस की मैं बात करूं तो बताओ, अगर और दूसरा चीज क्या होता है, अगर मैं कहूं HNO3 और प्लस H2O, बोलो ये एसिड है कि नहीं? ये किस में जाएगा? नेगेटिव में जाएगा। अगर मैं प्रश्न कहूं CH3Cl3 प्लस pyridine, बोलो pyridine C5H5Pn, बोलो वो भी किस में जाएगा? यहां पर जाएगा। यहां पर आप खुद देख रहे हैं क्लोरोफॉर्म प्लस एसीटोन। अब क्लोरोफॉर्म प्लस एसीटोन सभी जानते होंगे, CH3COO CH3 एसीटोन होता है। बोलो इसमें एक ऑक्सीजन है कि नहीं? मैंने लिखा है। अब क्लोरोफॉर्म और ईथर, तो बताओ जो दूसरा मिक्सचर उसमें एक ऑक्सीजन होना चाहिए। तो ईथर आप खुद समझ सकते हैं कि इसका नॉर्मल फार्मूला क्या था, ROR। तो बताओ एग्जांपल देखो, एसिड वाटर, एसिड बेस हो, क्लोरोफॉर्म के साथ स्टोन हो, क्लोरोफॉर्म के साथ क्या हो, ईथर हो, मतलब एक एसिड कंपल्सरी हो। उस मिक्सचर्स को हम नेगेटिव नॉन आइडियल सोल्यूशन में काउंट करेंगे।